निकाला गया, उसके बाद उसने अकीदा खराब कर दिया। आप देख रहे हैं हतरा के अंदर किस तरीके से कुछ लोग माहौल खराब करने के लिए बदअकीदगी फैला रहे हैं। उन बदअकीदा लोगों का भी ऑपरेशन होना चाहिए और उनसे हमें बच करके रहना चाहिए। तवज्जो फरमाइएगा, ये बदअकीदा कुछ भी करे लेकिन आपको बहकना नहीं है, अपने अकीदे पे मजबूती के साथ कायम रहना है। मिलाद मुस्तफा की बात आई तो आला हजरत का अकीदा देखो। मेरे इमाम कहने लगे खाक हो जाए, खाक हो जाए, खाक हो जाए, खाक हो जाए। अभी आपने शेर तो बार बार सुना होगा, लेकिन फकीर जिस तरीके से तशरीह करना चाह रहा है, हो सकता है इस अंदाज से तशरीह आपने ना सुनी हो। जब शेर पढ़ा जनाबे कारी यूसुफ साहब ने इलाउसुरी करी, कहने लगे आज मिलाद मुस्तफा है, आओ मैं बताता हूँ। आला हजरत कहते हैं खाक हो जाए अदू जलकर वगर हम तो रसा। जैसे ही जलसा खत्म हुआ, एक ने कारी साहब का हाथ पकड़ लिया, कहा हजरत बहुत खाक खाक बोलते हो, हमें खाक समझा तो दो, खाक कहते किसको है। कारी साहब ने कहा अच्छा मैं बताता हूँ। हाथ पकड़ा, घर ले गए, गाड़ी में बिठाया, घर पहुंचे। पहुंचने के बाद कहा जरा अपने भाई से जरा माचिस लेकर के आओ। माचिस लेकर के आया, एक लकड़ी निकाली मोटी सी, उस लकड़ी में पेट्रोल डाला या मिट्टी का तेल डाला और डालने के बाद उसमें आग लगा दी। अब जैसे ही आग लगती है तो पहले लकड़ी का छिलका जलता है, फिर लकड़ी के अंदर का तना जलता है, और जब ये जल जाते हैं फिर उसके बाद अंगारा बन जाता है। अंगारा जैसे जैसे बुझता है उसके ऊपर से नीचे राख गिरती है, वही राख किसी के पैर में लगती है और पैर में लगकर दरवाजों पे जाती है, गली कूचों में चली जाती है, उसी को खाक कहा जाता है। हमने कहा खाक बनने के लिए पहले लकड़ी का जलना जरूरी है, उसके बाद नई बात बोल रहा हूँ, तवज्जो फरमाइएगा। पहले खाक हुआ, पहले आग लगी, उसके बाद आग लगकर के क्या बना, उसका अंगारा बना, अंगारे के ऊपर से राख गिरी, राख पैर में लगी, कदमों में लगकर जमीन पे चली गई, गली कूचों में चली गई, खाक हो गई। आला हजरत कहना चाह रहे हैं अबे वहां भी चल और चल और चल और चल और चल, इतना चल के खाक की तरह तेरी कैफियत बदलती रहे, तू चलता रहेगा। और मेरा इमाम कहता है हशर सक डालेंगे हम, पैदाइश से मौला की धूप मिस्र फारस नस्र के किराए गिराते जाएंगे। कह दिया खाक हो जाए अदू चलकर मगर हमको रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। अल्लाह अकबर, क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, नई चीज पेश की है, वाह वाह, आपके खिताबत अदा करते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खिताबत अभी कहाँ हो जाए? जी जी माशाअल्लाह, बहुत खूब। अगर हो गया हो हफ्ते खिताबत अदा तो फिर तकरीर नहीं, बोलिए बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू ही से आप बहुत अच्छा बोला और मस्त। हाँ भैया इसको हटा दो यार, बार बार ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। मोहब्बत से आप तो बोलो या हमको भी कुर्सी पे बैठना है। मेरे साथ नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहजाद रज़ा साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान। अभी मिलाद मुस्तफ़ा पे इंशाअल्लाह रहमान आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक बात बताऊं, परसों जब 2:50 पर मेरी फ्लाइट थी तो आखिरी प्रोग्राम इंडिया और पाकिस्तान के सब लोग मिले जुले थे, सबके दरमियान मेरी गुफ्तगू हो रही थी। खाना खाने बैठा मैं, चलने का वक्त हुआ तो जो मेजबान था कहने लगा हजरत एक सवाल आया है। अब मुझे मालूम था कि हमारी महफिल में कोई गड़बड़ भी आ गया है और उनको मालूम था, वो सवाल भी उसी के लिए कर रहे थे। कहने लगे हजरत वो लोग कहते हैं दो ही मिलादे हैं, जश्न ईद मिलादुल नबी कहाँ से आ गई, एक ईद उल फित्र मिलाद, एक ईद उल फित्र। बोले दो ही ईदें हैं, ये तीसरी ईद कहाँ से आ गई? बोले एक तो बकरा ईद है, एक मीठी ईद है, ये तीसरी ईद कहाँ से आ गई? मैंने कहा कहने वाला आमा पर जो बैठा था वो सुन रहा था, इशारा कर दिया था कि यही है जो बराबर में खाना खा रहा है। वो बूढ़ा था, मतलब कोई वैसा मौलवी नहीं था, अवामुल नास में सा था और आया भी इत्तिफाक से इंडिया से था, किसी का बाप था, बूढ़ा था, मेरी तरफ इशारा किया।
किया। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा जो आदमी ये कहता है कि सिर्फ दो ही ईदें हैं वो बहुत बड़ा अहमक है, नादान है, बेवकूफ है। कहने लगे हजरत कैसे? मैंने कहा 4 ईदें तो मैं साबित कर देता हूँ, उसके बाद 5वीं खुद ब खुद साबित हो जाएगी। कहने लगे कैसे? मैंने कहा 2 को तो मान रहा है ना, ईद उल फित्र एक ईद है, ईद उल दुहा दूसरी ईद है। हमने कहा अब आओ जुमे के लिए। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हाज़ा यौमु ईद जअलहु लिल मुस्लिमीना, ये जुमे का दिन अल्लाह ने ईमान वालों के लिए ईद बनाया है, ईद बनाया है। हमने कहा ये तीसरी ईद हो गई। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछो, कहते हैं रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरना व आयतम मिन्क वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। जरा तवज्जो फरमाइएगा, मैं चौथी ईद साबित करना चाहता हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उनके कौल की हिकायत कुरान ने की। कहा ए अल्लाह हमारे ऊपर आसमान से दस्तरखान उतार दे, ए पाक परवरदिगार तू दस्तरखान उतार देगा। बोलो दस्तरखान में क्या होता है? खाना ही तो होता है। सीधा सा मतलब ये हुआ, ए मेरे मौला जन्नत से खाना उतार दे। ये खाना उतारना, ये दस्तरखान का आना हमारे अगलों के लिए भी ईद हो जाएगा, हमारे पिछड़ों के लिए भी ईद हो जाएगा। और चूंकि इस ईद का तस्करा कुरान में हो रहा है, इसलिए मैंने कहा इस्लाम में 4 ईदें तो साबित हो गई। अब उसके बाद मैंने अर्ज किया, मैंने कहा ये बताइए ईद उल फित्र मिली है तो किसके सदक़े में? ईद उल दुहा मिली है तो किसके सदक़े में? हजरत ईसा पे दस्तरखान उतरा है तो किसके सदक़े में? और जुमे को ईद का दिन बनाया गया तो किसके सदक़े में? जमाना कहेगा मुस्तफा के सदक़े में। हमने कहा 4 वो है जो किसी के सदक़े में आई है, और मुस्तफा की ईद वो है जो जिसके सदक़े में सारी कायनात को बना दिया गया है। आप कहेंगे मौलाना दलील क्या है? मैं कहूँगा आला हजरत को उठाइए, आला हजरत के वालिद को भी उठाइए, अल कलामुल औज़ा फी तफसीर सूरत अलम नशरा को पढ़े, और आला हजरत का रिसाला तजल्लुल यकीन बि अन्ना नबिय्युना सय्यदुल मुरसलीन को पढ़े। मेरे इमाम ने भी रिवायत को जिक्र किया है, और आला हजरत ताजुश्शरी आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद ने भी जिक्र किया है। मैं दोनों की मुश्तरका रिवायत उठाता हूँ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब ने मुझसे कहा मिन अजली का अस्तहुल वदा व अरफाउस समा व अमरुल बा व अजअलुस सवाबा वल अकाबा वल जन्नता वल दार। ए मेरे महबूब मैं तेरे लिए आसमान बना रहा हूँ, मैं तेरे लिए जमीन बना रहा हूँ। ए महबूब मैंने समंदरों के अंदर तेरे लिए पानी और दरिया को जारी किया है। ए महबूब मैंने सवाब भी बनाया है, जन्नत भी बनाई है, ताकि तू और तेरे वफादार ये पाए, और अजाब और जहन्नम बनाई है ताकि गद्दार उधर चले जाए। हमने कहा जमीन बड़ी है तो मुस्तफा के सदक़े में। नारे तकबीर, अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद वालेकुम सल्लम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम से रब ने कहा मैं तुम्हारे लिए जमीन बिछा रहा हूं और तुम्हारे लिए आसमान बनाया, जन्नत तुम्हारे लिए, सवाब तुम्हारे लिए। हमने कहा ये सारी कायनात जब मुस्तफा के लिए है, इसीलिए तो ताजुश शरिया ने कहा आपकी खातिर बनाए 2 जहां। बोल भाई बोल बोल। सुभान अल्लाह। तुम्हारा मुर्गा तुम्हारा बकरा तो हो गया है ना हजम, तो हो गया तो बोलो तो सही कम से कम। गौर फरमाते हैं, अरे गौर फरमा रहे कि नहीं? अल्लाह ने क्या कहा? मैं तेरे लिए जमीन बिछा रहा हूं। अब अगर हम जरा से कुमकुमे लगा ले, जरा सी कालीन बिछा ले, तो बदअकीदा को बड़ी तकलीफ होती है। कहना हम जिंदगी भर अगर कालीने बिछाते रहे तो हम सरकार की पैदाइश पर वो खुशी नहीं मना सकते जिसका इजहार रब ने कर दिया है।
अरे भाई आप सारा चंदा करके कालीन बिछाओगे तो कितनी दूर तक आपकी खैरी में बिछा लोगे, लेकिन रब ने देखा जब मेरा महबूब आने वाला है और रब ही भेजने वाला था, रब्बे कदीर ही ने पैदा किया, तो अल्लाह ने पैदा करने से पहले जमीन को बिछा दिया। और एक बात और बता दूं कारी साहब किबला, ये जमीन तो बहुत बड़ी है। जब अल्लाह ने फरमाया था की दिया तो कहा ये जमीनों आसमान वजूद में आ जाओ, वजूद में आ जाओ, वजूद में आ जाओ। रब्बे कदीर का फरमान सुना था, अल्लाह ने ये कहा था की दिया तो नौकर, चाहो खुशहाल होकर आओ यानी मजबूर होकर आओ या मसरूर होकर आओ। रब्बे कदीर की बारगाह में जमीन और आसमान ने कहा, 24वें पारे को पढ़े, कालता अतैना ताइरीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जमीन और आसमान ने कहा अल्लाह तेरा हो, हम मजबूर होकर नहीं मसरूर होकर के आ रहे। बेशक सुभान अल्लाह। यार मसरूर होकर तो बताइए, मसरूर का माना खुश हो रहा, कहा खुशी व खुशी आ रहा है। बेशक। अब जमीन तो बहुत बड़ी है ना, छोटी थोड़ी है। 4 हिस्सा है अगर कायनात में नीचे तहत में, तो उसमें एक हिस्सा जमीन 3 हिस्सा पानी, लेकिन है जमीन, एक हिस्से को भी हम कहाँ काउंट कर सकते हैं, समझे आप? सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब रब ने जमीन से कहा था वजूद में आ जा, तो सबसे पहले जमीन के जिस हिस्से ने लब्बैक कहा था वो वही हिस्सा है जहां आज खाना काबा बना हुआ है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद साहिब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। आपका बड़ा सैयद साहब किबला, अच्छा माशाअल्लाह, सैयद साहब किबला की ये सैयद साहब है माशाअल्लाह। तो सादात को कम से कम कुर्सी पे बिठाना चाहिए ताकि इम्तियाज रहे। जी जी। आप लोग भी यार एकदम सादात इकराम का मकाम मर्तबा अभी बताऊंगा, मैं आपको बताए देता हूँ। इन लोगों के नस्ब का पासो लिहाज रखें, बताएं कितना पाकीज़ा नस्ब है। कारी साहब जब बात आ गई तो फिर जो अकीदत है इस खानदान से वो तो होना ही चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है। सादात इकराम का नस्ब देखना है तो आप जरा समझिए, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नस्ब के बारे में एक बार किसी ने कुछ बोल दिया, बेटा तू पीछे हो जा, वो लोग देखने के चक्कर में परेशान है, और तू कहां से आके बैठ गया तोरे मुतखल्लिल की तरह। तवज्जो फरमाना है जरा, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों जरा गौर करना। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, जीतु इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक दिन मैं नबी की बारगाह में आया। जरा गौर करना इन जुमलों पे, ये जुमले सैयद साहब किबला को देख करके मैं बोल रहा हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आए, कहते हैं कि अन्नहु समिअ नसबन, सच्चाई मेरे नबी ने अपने नसब के बारे में कुछ सुन लिया था, किसी ने सरकार के नसब के बारे में कुछ कह दिया था। सरकार अलैहिस्सलाम जलाल में है, फकामन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर, हुजूर मिंबर पर तशरीफ फरमा हो गए। सहाबा इकराम फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मन अना, भाई इधर देख, मन अना, मैं कौन हूं? सबने कहा अंता रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। मगर आज सरकार अलैहिस्सलाम को अपना मनसब नहीं बताना था, अपना नसब बताना था। मुफ्ती साहब किबला तशरीफ ले आए, गौर फरमाइएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने जब इतना जुमला सुना, उसके बाद फरमाया, आना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मुझे पहचानो, मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ, अब्दुल्लाह का बेटा हूँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम आगे इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ा, अल्लाह ने मखलूक को पैदा फरमाया, फजअलनी फी खैरिहिम, फिर उनमें सबसे बेहतर मुझे बनाया है, मुझे बनाया है, मुझे बनाया है। यार जुमलों पे बोलो तो सही, इजहार जिंदगी करो तो सही। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, सुम्मा जालहुम कबाइला, फिर अल्लाह ने सारी मखलूक को कबीलों में बांट दिया है। कोई कबीला कुरैश है, कोई कबीला बनी तय है, कोई कबीला बनु हाशिम है। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फजअलनी फी खैरिहिम कबीलतन, फिर अल्लाह ने जिन कबीलों को बांटा था उन कबीलों में भी सबसे बेहतर कबीला मेरा ही बनाया है। आगे फरमाया, सुम्मा जालहुम बुयूता, फिर अल्लाह ने कबीलों को घरों में बांट दिया है। फजअलनी फी खैरिहिम बैता, अल्लाह ने सबसे बेहतर घर मेरा बनाया है। उसके बाद
بہتر. تو سن لو, تمہارا نبی ذات کے اعتبار سے بھی افضل ہے اور گھر کے اعتبار سے بھی افضل ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان سادات کرام، فیضان علی رسول، علماء اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. محبت میں عرض کیا, آپ میرے لیے قابل احترام. توجہ ہے آپ کے, آگے بڑھو. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں بات میلاد کی چل رہی تھی. کس کی چل رہی تھی؟ جلدی بولو. میلاد مصطفیٰ کی چل رہی تھی. ہم نے کہا اگر کوئی میلاد مصطفیٰ پر, آقا کریم علیہ السلام کے میلاد پر اعتراض کرتا ہے تو سند گھر سے لے کر کے آئیے گا. سند کس کی؟ حضرت عباس. حضرت عباس, حضرت عباس. نام بولو کیا ہے؟ حضرت عباس. کون ہے؟ میرے نبی علیہ السلام کے بالکل سگے چچا ہے, اور انہی کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس ہے. آپ میلاد مصطفیٰ منا رہے ہو, دلیل بھی تو ہونا چاہیے. آج ہمارے ممبروں کا حال یہ ہو گیا ہے, یہاں سے آئے ادھر سے آئے, تھوڑی سی لفاظی کر دی بھائی, وہ دور ختم ہو رہا ہے. آج کے دور میں وہابیت بڑھ رہی ہے, وہ آپ سے بالکل ٹاپک پہ بات کرتی ہے, دلیل پہ بات کرتی ہے. اگر کوئی بد عقیدہ کہے سرکار کا میلاد مناتے ہو, دلیل کہاں سے ہے؟ تو کہنا دلیل مصطفیٰ کے گھر سے لے کر کے آ رہے ہیں. خود میرے نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عوس کہتے ہیں, ایک دن میرے نبی کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے انی اريد ان امدحک, ایک بہن یہ سلمی ان امتدحک, کہنے لگے آقا مجھے اجازت دیجیے, میں آپ کا میلاد سنانا چاہتا ہوں, میلاد سنانا چاہتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے میرے چچا کیا کر رہے ہو, بلکہ فرمایا قل لا یقتل اللہ فاک, کہا چچا سنائیے, چچا سنائے. اللہ آپ کے منہ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے منہ کو سلامت رکھے. اب حضرت عباس نے میرے نبی علیہ السلام کے میلاد یعنی پیدائش کا, آپ کی آمد کا تذکرہ کرنا شروع کیا تو کہنے لگے من قبلھا تھرتا فی الظلال وفی مستودع حیث یخسف البرق, کہنے لگے آقا آپ کا کمال یہ ہے, آپ اس دنیا کے بننے سے پہلے جنت کے سایوں میں تھے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. غلام نبی صاحب آپ کی ٹیم تھوڑی سی کمزور پڑ رہی ہے, حالانکہ بڑے اچھے, پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں, اور یہ آپ کی محبت ہے کہ اتنے علماء جگہ ہو. ورنہ ان حضرات کو کہاں بیچارے صبح کو نماز پڑھانا رہتی ہے نا, ذمہ داری رہتی ہے. سید صاحب بھی دیکھیے, توجہ ہے آپ کی, تھوڑا سا تھوڑی مدد کر دیجیے, برادری کے آدمی ہو یار آپ. سبحان اللہ. اصل میں قاری صاحب میں واقعہ تھکا ہوا, جو مقرروں والا مزاج نہیں ہے, واقعہ تھکا ہوا ہوں. میں تو گیا تھا اس خیال سے, حالانکہ تیسرا سفر تھا یہ عمان کا, میں تو اس خیال سے جاتا ہوں کہ چلو تھوڑی دیر محفل ہوگی. وہ اتنا جگاتے ہیں پوری رات, اب ان کے گھر 2 قدم رکھ دو, ان کے گھر 2 قدم رکھ دو, ان کے گھر 2 قدم رکھو. قدم رکھنے کا عالم یہ تھا, میں نے کہا بھیا ٹوپی تو لے لو, عمانی ٹوپی مشہور ہے. بولے حضرت ہم لے آئیں گے, گھر آ کے دیکھیے تو وہ ساری ٹوپیاں میرے بیٹے کے سر میں آ رہی. یہ حال, ٹوپی تک 7 ٹوپی لے کے آیا بندہ خدا, اور سب بیٹے کے سر میں آ رہی ہے, میرے سر میں ایک چیز. یہ حال ہے, سمجھ گیا نا, اتنا کہ آپ بس بیٹھ لیجیے, لوگوں کے گھر چلے جائیے, ملاقات ہو جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس ملاقات میں میرا نقصان یہ کرا دیا, ان کو ٹوپی نہیں ہے میرے پاس. سمجھ میں آئی بات آپ کیا؟ لیکن میں تھکا ہوا ہوں, اگر آپ تھوڑا سا ساتھ دیں گے انشاءاللہ بات پوری ہو جائے گی. بات بہت اہم عرض کر رہا ہوں, میں ہوں تھکا ہوا کسی بھی حال میں ہوں, لیکن بات اچھی ہے. حضرت عباس کہتے ہیں میرے نبی کی بارگاہ میں من قبلی کا ترتا فی الظلال فی الظلال, اے میرے آقا جب یہ دنیا نہیں بنی تھی آپ جنت کے سایوں میں تھے. وفی مستودع حیث یخسف البرق, اے میرے آقا آپ ایسے پاکیزہ مقام میں تھے. کہاں تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں سوار تھے. جب حضرت آدم کو, حضرت حوا کو نیچے اتارا گیا, جنت سے دور کیا گیا تھا, حکمت الہیہ تھی. آج کا بد عقیدہ وہابی کہتا ہے سرکار آدم علیہ السلام کو زمین پہ اس لیے اتارا گیا, ان سے گناہ ہو گیا تھا. بولو معاذ اللہ, معاذ اللہ. لیکن قربان جاؤں مولانا ارشاد احمد رامپوری کے شاگرد رشید, جنہوں نے تفسیر جلالین کے حاشیہ لکھا اور بڑے پیارے انداز میں ضابطہ بیان کیا. کہا دراصل معاملہ یہ تھا, حضرت آدم کی پیٹ میں ہم جیسے وفادار بھی تھے اور وہابی جیسے غدار بھی تھے. آدم کو جنت سے زمین پر اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ وہابی جیسے غداروں کو چھوڑ کر ان کو جہنم کی طرف روانہ کر دیا جائے, اور ہم جیسے
इल्लल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे गौसियत मसलके आला हजरत फैज़ान आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जश्न ईद मिलादुन नबी सुभान अल्लाह। जो है अपनी बहुत देर हो गई, मुकम्मल और फरमा रहे हैं। आगे हजरत अब्बास ने क्या कहा? सुम्मा हबत्तल बिलाद ला बशरुन अन्ता वला मुदगतुन वला अलक। कहा हुजूर फिर आप जमीन पर तशरीफ लाए। अब अगर ये जुमला आपने सही किया तो मैं समझूंगा कि आप समझदारी की तरफ नहीं जा रहे। जुमले पे जरा गौर करना, क्या कहा? सुम्मा हबत्तल बिलाद, फिर आप दुनिया की तरफ तशरीफ लेकर के आ गए, दुनिया की तरफ तशरीफ लेकर के आ गए, दुनिया की तरफ तशरीफ लेकर के आ गए। अब जब दुनिया की तरफ आए तो कहाँ आए ये भी तो समझ लो। मिलाद मुस्तफा मनाने वालों, इंडिया हिंदुस्तान में रहने वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो। सरकार अलैहिस्सलाम का नूर जब हजरत आदम की पीठ में और आपकी पीठ आपकी पुश्ते अनवर में सवार होकर आया था तो सबसे पहले हिंदुस्तान ही में तो तशरीफ लाया है। आप कहेंगे मौलाना कैसे? मैं कहूंगा किताब का नाम है हिलियतुल औलिया, लिखने वाले सरकार सैयदना अबू नुअैम अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नज़ल लम्मा नज़ल आदम बिल हिंदी वस्तवहसा फनज़ल जिब्रील फनादा बिल अज़ान अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हज़रत आदम अला नबीना व अलैहि वस्सलातु वस्सलाम जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, ये मैं नहीं कहता, आमिना के लाल फरमा रहे हैं। जब हजरत आदम जमीन पर आए तो सबसे पहले हिंदुस्तान में कदम रखा। और आप जानते हैं कुरान कहता है कुल्लु मिनहा जमीआ, तुम सब के सब जमीन पे उतर जाओ। हालांकि हजरत आदम उतरे, हजरत हव्वा उतरे, उनके अलावा तीसरा कोई था नहीं। हमने कहा कुरान सब कैसे उतर जाए? अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने कहा आई मतलब यह है आदम तुम भी उतरो और तुम्हारी पीठ में कयामत